सुबह की हल्की रोशनी युन मिराई के चेहरे पर पड़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और उसके बालों को धीरे धीरे हिला रही थी। उसने आंखें खोली, लंबी सांस ली और उठकर खुद से बोली, नया दिन, नया चांस। आज उसका दूसरा दिन था ऑफिस में, लेकिन आज कुछ अलग था। पिछले दिन की वो छोटी सी बात जब कांग जुवोन ने उसे मोमबत्ती पकड़ाकर कहा था, डोंट पैनिक, वो अब तक उसके दिल में गूंज रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सख्त दिखने वाला इंसान एक पल को इतना केयरिंग लग सकता है। जब वह ऑफिस पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था, तेज, प्रोफेशनल और थोड़ा सा बेरुखा। लेकिन आज उसे एक सरप्राइज मिला। उसका नाम एक खास प्रोजेक्ट की ट्रेनी लिस्ट में था और वो प्रोजेक्ट खुद सीईओ कांग जुवोन की निगरानी में था। वह घबरा गई। मैं इस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट सीईओ के साथ काम करना पड़ेगा? उसने खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिलाया और खुद से कहा, तू डरने नहीं आई है यहाँ, संभाल लेगी। मीटिंग रूम में जब वह पहुंची तो वहाँ पहले से ही लोग बैठे थे। जुवोन अंदर आया, काम, कॉन्फिडेंट और एकदम सीरियस। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। सभी खड़े हो गए, मिराए भी। बैठते समय उसकी नज़र थोड़ी नीचे झुक गई, शायद नर्वसनेस से, लेकिन जुवोन ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, पर एक हल्की सी पहचान ज़रूर थी। मीटिंग शुरू हुई। जुवोन ने अपनी यूजुअल टोन में प्लान समझाया और फिर मिराए की तरफ देखा। मिस युआन, यू विल हैंडल द प्रोडक्ट मूड बोर्ड। आई वॉन्ट इट बाय फ्राइडे। वह थोड़ा घबरा गई, पर फिर बोली, यस सर, आई विल डू इट। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, पर उसके शब्दों में भरोसा था। जुवोन ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गया। लंच ब्रेक में युन मिराई कैंटीन के कोने में अकेली बैठी थी। बाकी इंटर्न्स अपने अपने ग्रुप में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उसके पास होममेड खाना था, चुपचाप खा रही थी। तभी दो लड़कियां सामने से गुजरी। एक ने हंसते हुए कहा, वही इंटर्न है ना जिसे सीईओ ने प्रोजेक्ट में डाला? क्यूट फेस, वर्क्स फास्ट। मिराई ने सुना पर कुछ नहीं कहा, बस खाना बंद कर दिया। शाम को वह घर लौटी, कमरे में जाकर फाइल्स निकाली और काम में लग गई। पर दिमाग में आवाज़ें गूंज रही थी, वो कमेंट्स, वो नज़रें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। वह चौंकी। दरवाजे पर कांग जुवोन था। मे आई कम इन? उसने धीरे से कहा। मिराई खड़ी रह गई। वह सोच नहीं पा रही थी कि क्या बोले। फाइल चाहिए थी, जुवोन ने कहा। वही जो तुम प्रिपेयर कर रही हो, जल्दी चाहिए। सर, अभी तो वो कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा, उसने डरते हुए कहा। जुवोन ने उसकी टेबल की तरफ देखा। पूरा मूड बोर्ड फैला हुआ था, सब कुछ नीटली ऑर्गेनाइज्ड। फिर वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला, तुम काम ठीक कर रही हो, लेकिन बाकी लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो। डोंट लूज योर फोकस। सर, आपको पता है? उसने धीमे से पूछा। जुवोन ने हल्की मुस्कान दी। वो बहुत रेयर थी। कुछ बातें कहे बिना भी सुनाई देती हैं। वह मुड़कर चला गया। मिराए बस खड़ी रह गई। उसकी सांसें थोड़ी भारी थी, पर आंखों में चमक थी। किसी ने पहली बार उसके काम की तारीफ की थी, और वो भी सीईओ कांग जुवोन ने। रात में उसने फाइल फिर से खोली और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने लगी। आज कुछ बदल गया था। पहले जो सन्नाटा था, अब उसमें कोई हल्की सी धुन थी। शायद ये बस शुरुआत थी उस अनकहे रिश्ते की जो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। युन मिराई की आंखों में नींद थी, पर दिल में एक अलग सी शांति। रात के 2 बजे तक उसने काम किया था, लेकिन थकान के बावजूद चेहरे पर सुकून था। उसे पहली बार ऐसा लगा था कि कोई उसकी मेहनत को देख रहा है और महसूस भी कर रहा है। अगली सुबह ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था, तेज़ कंप्यूटर्स, रनिंग डेडलाइंस और बिना रुके भागती दुनिया। पर आज एक नई लड़की ऑफिस में आई थी, जीवू, जुवोन की चाइल्डहुड फ्रेंड और एक जाने माने फैशन हाउस की क्रिएटिव डायरेक्टर। वह खूबसूरत थी, स्टाइलिश थी और सबसे बड़ी बात, जुवोन से बहुत कंफर्टेबल थी। मिराई जब मीटिंग रूम में फाइल्स लेकर गई तो उसने जीवू को देखा। वो हंस रही थी और जुवोन भी अनयूजुअली रिलैक्स लग रहा था। जीवू की नज़र मिराई पर पड़ी। हाय, न्यू इंटर्न, उसने मुस्कुराकर पूछा। यस, आई एम मिराई, उसने जवाब दिया।
जीवू उसकी तरफ बढ़ी और हल्के से बोली, क्यूट, यू लुक नर्वस, डोंट वरी। जुवॉन बहुत सख्त दिखता है लेकिन बहुत केयरिंग है। जुवॉन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रें मीराई की तरफ गई, जो अब पहले से ज़्यादा चुप थी। पूरा दिन यून मीराई का मन कहीं और था। उसने जो मूड बोर्ड तैयार किया था उस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन जीवू की बातों ने उसे कहीं ना कहीं छोटा सा फील करवाया था। शाम को जब प्रेजेंटेशन हुआ तो जुवॉन ने सबकी रिपोर्ट्स देखी, फिर मीराई की तरफ देखते हुए बोला, गुड वर्क मिस यून, ये आइडिया अलग है, फ्रेश। उसकी आवाज़ काम थी पर उसमें एक वेट था। मीराई ने धीरे से सिर हिलाया। वह कुछ बोलना चाहती थी, थैंक यू, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। मीटिंग के बाद जीवू जुवॉन के साथ कैफ़े चली गई, कंपनी कैफ़े, जहाँ रेयरली कोई उन्हें डिस्टर्ब करता था। मीराई भी वहीं कैफ़े में गई अपने कॉफ़ी ब्रेक के लिए, पर जब उसकी नज़र पड़ी कि जीवू ने जुवॉन का हाथ पकड़कर कुछ कहा और जुवॉन ने उसे जेंटली हंसकर देखा, तो एक अजीब सा एहसास हुआ। सीने में एक हल्का सा पिंच। वाई आई एम फीलिंग दिस, मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, उसने खुद से पूछा। वह चुपचाप अपनी कॉफ़ी लेकर बाहर चली गई। रात को घर में सब शांत था। मीराई ने अपनी डायरी खोली और धीरे धीरे लिखना शुरू किया। आज पहली बार किसी को देखकर दिल हैवी हुआ। शायद इसलिए कहते हैं कि फीलिंग्स धीरे धीरे उभरती हैं, बिना बताए, बिना पूछे। वह सोच रही थी, क्या ये सिर्फ एडमिरेशन है या कुछ और। दूसरी तरफ जुवॉन अपने स्टडी में बैठा था, पर उसकी नज़रें बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ जा रही थी। कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं, पर जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। तभी उसने यून मीराई की फाइल देखी जिसमें वो मूड बोर्ड था। उसने उसे खोला और हल्के से मुस्कुराया। सिंपल पर दिल से बनाया गया, उसने धीरे से कहा। रात गहराती गई। एक खिड़की के इस तरफ वह लड़की थी जो पहली बार दिल की उलझन को महसूस कर रही थी, और खिड़की के उस तरफ वह लड़का जो पहली बार किसी की मासूम सी प्रेजेंस को मिस कर रहा था। शब्द नहीं बोले गए थे, लेकिन एहसास चुपचाप जिंदा हो चुके थे।